Empire of World YouTube News is today the most watched and the most credible and respected news network in India. From the path-breaking, The World This Week, nominated as one of India's upcoming best, you are watching Empire of World. बिहार में एम्स बनाने में कर रहे देरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार के नागरिक एम्स में अपना इलाज नहीं करा सकें, यही चाहते हैं मुख्यमंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट। अब आगे विस्तार से। बेतिया। पूर्व बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह वर्तमान पश्चिम चंपारण लोकसभा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने बिहार में केंद्र की योजना से होने वाले एम्स के निर्माण में बिहार सरकार द्वारा दिए जाने वाले चयनित भूमि नहीं प्राप्त होने के कारण नीतीश कुमार को दोषी बताया। उन्होंने आगे बताया कि अभी एम्स गोरखपुर का दौरा करके निकला हूं। 3 वर्ष पहले एम्स गोरखपुर की अनुशंसा हुई थी और प्रोफेसर डॉक्टर सुरेखा किशोर के नेतृत्व में आज एम्स पूरे तौर पर कार्य कर रहा है। 3.5 हजार से ज्यादा ओपीडी में मरीज देखे जा रहे हैं। 8 ऑपरेशन थिएटर भी चालू हो गए हैं। वहीं 9 वर्ष पहले एम्स दरभंगा का परमिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जरूरत को देखते हुए दिया था। आज 9 साल बाद भी जानबूझकर पहले लहरियासराय में ही एम्स खुले, इसके लिए नीतीश कुमार जी ने 6 वर्ष सभी को परेशान किया। 2 वर्ष वहां पर कागज में काम हुआ। 9वें वर्ष में सरकार अब शोभन में जमीन देने की बात की है। केंद्र सरकार बिहार की भलाई के लिए वह भी लेने को तैयार है, पर अभी तक कैबिनेट से 350 करोड़ रुपए मिट्टी भराई के पास होने के बावजूद एक टेल भी मिट्टी नहीं डाला गया। उद्देश्य यह नहीं है कि दरभंगा में एम्स कहां बने, उद्देश्य यह है कि बिहार के नागरिक एम्स में अपना इलाज नहीं करा सकें। तेजस्वी यादव की दया से बिहार में 1 वर्ष में ही अस्पताल का कचरा कर दिया गया है। इसका साक्षात उदाहरण जीएमसीएच बेतिया है। सिर्फ 1 वर्ष में आज इतना अच्छा अस्पताल बनने के बावजूद भी दवाइयों से लेकर सफाई सुविधा नदाराद होते जा रही हैं। नीतीश कुमार जी अर्ध सत्य बोलने के आदी हो गए हैं। उन्होंने बिहार की जनता को यह तो जरूर बताया कि शोभन में केंद्र सरकार ने परमिशन दे दिया है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि केंद्र सरकार ने यह कहा है कि अगर बिहार सरकार कहीं और जमीन नहीं देना चाहती है तो कृपया कर शोभन में सारे मिट्टी भरवा के 20 मेगावाट के बिजली और 4 लेन से सीधे कनेक्टिविटी के साथ जमीन दें, क्योंकि अब एम्स की पूरी डिजाइन बदलनी पड़ेगी। एम्स का जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से डिजाइन बना था वह एक मजबूत जमीन के लिए बना था, पर शोभन में 10 फीट और कहीं कहीं 20 फीट तक भी मिट्टी भरने की जरूरत है। और यहां पर अब उसी टेक्नोलॉजी से मकान बनेंगे जिससे पुल बनाए जाते हैं। और इसके बावजूद भी उत्तर बिहार के लोगों की भलाई और सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने इसी जमीन पर एम्स को नए स्ट्रक्चरल डिजाइन के साथ मंजूरी दे दी है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि शीघ्र ही हमें जमीन पूरी भरवा करके दिलवाया जाए, जिससे कि फिर उसकी सॉइल टेस्टिंग हो सके और स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के द्वारा नया डिजाइन बन सके जो मिट्टी भरी हुई जगहों पर मजबूती से मकान बना सके। नीतीश कुमार मिथ्या हट तो जरूर किए हैं और हम सब तैयार हैं, पर अब मुझे पूरा विश्वास है कि 2 महीने के भीतर नीतीश जी शोभन की जमीन पर मिट्टी भर के केंद्र सरकार को हैंड ओवर कर देंगे, जिससे 5 वर्षों से जो यह काम अटका हुआ, और यह काम केवल और केवल नीतीश कुमार के कारण अटका हुआ है, क्योंकि पहले केंद्र सरकार तैयार नहीं थी कि वह दरभंगा मेडिकल कॉलेज के साथ ही एम्स बनाए। उस समय भी नीतीश कुमार गलत जिद किए थे। बाद में केंद्र सरकार ने झुक करके वहां पे एग्री कर लिया, जमीन के पैसा दे दिया गया। उसके बाद फिर अब एक नए स्थान पर बात होने लगी। हमें उस पर भी ऐतराज नहीं है, पर मुझे विश्वास है कि 2 महीने के भीतर नीतीश जी मिट्टी भरकर यह जमीन केंद्र सरकार को दे देंगे।